वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के अंत तक 42 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया। गुजरात विधानसभा के आम चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एवं जनहित में किए गए कार्यों का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज दमदमा, खेड़ला और अभयपुर गांव में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनाने और दमदमा झील के पुनर्निर्माण की शुरुआत की। और हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पॉलीटेक्निकल छात्रों के समग्र विकास के लिए टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के अंत तक 42 लाख रेहड़ी फड़ी वालों को आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष PM स्वनिधि योजना कुछ प्रावधानों के साथ 5 महीने से आगे लागू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने की अवधि वर्ष 2024 के अंत तक बढ़ा दी गई है। श्री किशोर ने कहा कि पिछले महीने के अंत तक 10,000 रुपए के पहले ऋण का लाभ लगभग 32 लाख रेहड़ी पटरी वालों ने प्राप्त किया। इनमें से 5,81,000 रेहड़ी पटरी वालों ने 20,000 रुपए का द्वितीय ऋण लिया और 50,000 रुपए के तृतीय ऋण का लगभग 7,000 रेहड़ी पटरी वालों ने फायदा उठाया। केंद्र सरकार ने कहा है कि गत 5 वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग ने 2,46,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हर साल मंत्रालयों और विभागों की जरूरत के अनुसार रिक्तियों का विज्ञापन दिया जाता है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही सभी मंत्रालयों और विभागों को खाली पद भरने के लिए समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुजरात विधानसभा आम चुनावों के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एवं जनहित में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को लेकर जनता बेहद उत्साहित व संतुष्ट है। विशेषकर गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं प्रधानमंत्री संबंध रखते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का इतने लंबे समय से शासन चल रहा है। उसका श्रेय पूर्ण रूप से वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व प्रधानमंत्री को जाता है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि गुजरात चुनाव में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत से पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है, जिसका अन्य राज्य भी अनुसरण करेंगे। आज गुरुग्राम के सोहना खंड के गांव दमदमा में पत्रकारों द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुनाव परिणाम के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, जिसमें 1.5 लाख वोट में से उन्हें मात्र 3500 वोट ही मिले। आज आए गुजरात व हिमाचल के चुनाव परिणाम में भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम जिले के 3 गांव दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनेगा और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लगभग 500 एकड़ की इस वृहद परियोजना की शुरुआत की। पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के लिए साथ रहने वाले जीव जंतुओं की चिंता करनी जरूरी है। जीव जंतुओं की चिंता नहीं की गई तो मनुष्य इन्हें खो देगा, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। मुख्यमंत्री ईवाई फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि ये कंपनी इस परियोजना पर स्वेच्छा से 70 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए प्रेरित करने हेतु हरियाणा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ट्रस्ट बनाई गई है। पिछले 1 वर्ष में कंपनियों ने इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रदेश में 542 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों पर खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि अपने आने वाले समय में वे कंपनियों को प्रदेश में कम से कम 1000 करोड़ रुपए पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर खर्च करने का आह्वान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मीना ढींगरा अंबाला नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी के राजेश मेहता डिप्टी मेयर चुने गए हैं। दोनों पार्टियों की तरफ से चुनाव के लिए एक एक नाम दिया गया था, जिस पर कांग्रेस को छोड़कर सभी ने सहमति जताई। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। नगर निगम में हरियाणा जनचेतना पार्टी के पास 8 पार्षद हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 10 पार्षद हैं। हाल ही में 2 पार्षद टोनी चौधरी व रूबी सौदा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। चुनी गई सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा व डिप्टी मेयर राजेश मेहता ने कहा कि वे अंबाला के विकास के लिए निष्ठा से कार्य करेंगे। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्वावलंबी युवा आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने और प्रदेश में पॉलिटेक्निक छात्रों के समग्र विकास के लिए बोर्ड ने टेक महिंद्रा फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ राजेश गोयल और टेक महिंद्रा फाउंडेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी साजिद अली ने हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार टेक महिंद्रा फाउंडेशन 4 चिन्हित क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इनमें मासिक धर्म, स्वच्छता पर किशोरियों को प्रशिक्षण, युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा एवं सीपीआर से संबंधित प्रशिक्षण, शिक्षकों को कौशल सरलीकरण व क्लासरूम आचरण संबंधी प्रशिक्षण तथा छात्रों को उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने आज पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनप्रतिनिधि स्वच्छता शपथ समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरों की तर्ज पर खंड स्तर पर भी कचरा प्रबंधन के लिए कचरे का डोर टू डोर संग्रहण व पृथकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इसे पायलट परियोजना के रूप में 3 जिलों में लागू किया गया है और जल्द ही इसे प्रदेश के बाकी जिलों में लागू किया जाएगा। इस अवसर पर श्री बबली ने उपस्थित जिला परिषद व पंचायत समिति के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों, सरपंचों व पंचों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आज दुधौला मोड़ के निकट तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव पुत्री खेरा निवासी सीताराम पलवल में राजमिस्त्री का काम करता था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के अंत तक 42 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया। गुजरात विधानसभा के आम चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली एवं जनहित में किए गए कार्यों का परिणाम बताया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800
00116666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।